फिलहाल इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट के कब्जे में है, उसकी तहकीकात की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और उसमें जो बिंदु लिखे गए हैं उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। और आद्या लगातार तिवारी को लेकर क्या विवाद था, क्यों उन्हें बाहर किया गया था, पुलिस क्या बता रही है? आद्या तिवारी को फिलहाल बाहर नहीं किया गया था। आद्या तिवारी मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लेकिन उनके बेटे संदीप तिवारी को वहां से बाहर किया गया था। संदीप तिवारी पहले वहां पर लड्डू की दुकान चलाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पर कुछ पैसे का लेन देन का विवाद निश्चित तौर पर रहा होगा, जिसको लेकर संदीप तिवारी को वहां से हटाया गया था। और इस बात को लेकर कुछ नाराजगी पिता पुत्र में रही होगी और उसी को लेकर मानसिक रूप से परेशान करने, या हो सकता है कि इस मामले में आनंद गिरी का बैकडोर से साथ देने का मामला रहा हो, इसलिए उन्होंने इस मामले को महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस अब इसमें कार्रवाई का मन बना रही है। लेकिन सर्वेश आईजी से जी लेकिन सर्वेश, ये सुसाइड नोट में तो ये 3 नाम है, आनंद गिरी का, आद्या तिवारी का, संदीप तिवारी का, मगर आनंद गिरी सामने आकर 4 और नाम ले रहे हैं। अजय सिंह का जो सिपाही है, मनीष शुक्ला का जो जिसकी शादी कराई करोड़ों रुपए देकर के, अभिषेक मिश्रा का जिनका मकान बनवाया, शिवेंद्र मिश्रा का, क्या इनके बारे में कोई जानकारी? ये लोग कौन है? सिंह की बात जहां तक है, वो यूपी कांस्टेबल में सिपाही है और कौशाम्बी जिले में तैनात है और महाराज जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात था। उसके बारे में कुछ शिकायती पत्र जरूर आए थे कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति है और इस मामले में जांच की बात कही गई थी, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ये कहा था वो कौशाम्बी में तैनात है, तो इसलिए यहाँ से जांच नहीं हो सकती। इस मामले में एसपी कौशाम्बी जांच करेंगे। ये अभी 2 महीने पहले का लगभग मामला है। और इसके साथ साथ दूसरा मामला जो है अभिषेक मिश्रा की, जहां तक बात है, वो आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और यहाँ पर जो विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय है उसका शिष्य है और महंत नरेंद्र गिरी का भी शिष्य है। तो अन्य जो नाम वो ले रहे हैं वो सब भी यहाँ के शिष्य हैं और महाराज की लगातार सेवा में थे और यहाँ पर संस्कृत और वेद के अध्ययन कर रहे थे और तमाम तरह से यहाँ पर आश्रम से जुड़े हुए शिष्य हैं। उनके ऊपर यह आरोप महंत नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी ये लगा रहे हैं कि उनके ऊपर महंत नरेंद्र गिरी ने काफी खर्च किया था। जैसे अभिषेक मिश्रा की शादी का जो वीडियो वायरल किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आश्रम का जो धर्म का पैसा था वो उन्होंने बर्बाद किया था। ये तमाम बातें आई थी। लेकिन फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जिन व्यक्तियों के बारे में आनंद गिरी आज सवाल उठा रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी महंत नरेंद्र गिरी ने ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि उन्हें अच्छा बताया है। तो मुझे लगता है कि आनंद गिरी के जो आरोप हैं वो आरोप यहाँ पर कहीं से साबित नहीं होते, क्योंकि डिप्रेशन में रहने के बावजूद अगर महंत नरेंद्र गिरी उनके बारे में गलत नहीं लिख रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं आनंद गिरी की वो व्यक्ति भी जो है उनकी हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। जी सर्वेश, आपके पास क्या खबर आ रही है? आनंद गिरी को हिरासत में हरिद्वार से लिया गया है, क्या सीधे प्रयागराज लाया जा रहा है उन्हें? जी निश्चित तौर पर उन्हें अभी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस को सूचना दिया गया यहाँ से हाई लेवल से, और हाई लेवल से सूचना देने के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस ने उनको डिटेन किया, हिरासत में ले लिया है। अब यहाँ से पुलिस टीम जाएगी और उनको वहां से लेकर आएगी। तो इस तरह की रणनीति फिलहाल बनी है और चूंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है, एक हाई प्रोफाइल मामला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जो कि हिंदू धर्म की सर्वोच्च संस्था है, संत समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और जो जहां जहां कुंभ होते हैं, हरिद्वार, नासिक, इसके साथ ही साथ उज्जैन और प्रयागराज, इन जगहों पर जब ओके सर्वेश, इस वक्त मैं आपको अपडेट दूं, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आद्या तिवारी को, संदीप तिवारी को हिरासत में ले लिया गया, जिसका जिक्र कर रहे थे, किसी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी, हिरासत में ले लिए गए, बताइए जरा, ये जानकारी आ रही है इस वक्त। जी निश्चित तौर पर अभी हमारी आईजी से बात हुई थी, तो आईजी साहब, आईजी केपी सिंह ने ये कहा था कि उनको हिरासत में लिया जाएगा, तो हिरासत में ले लिया गया है। यानी पुलिस पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। ये काफी बड़ी घटना है, जिनको भी जिम्मेदार महंत नरेंद्र गिरी ने ठहराया है अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार, उनको तुरंत पुलिस एक्शन ले रही है। चाहे वो उत्तराखंड में आनंद गिरी को जो है अरेस्ट करने की बात रही हो, या फिर यहाँ आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को, सभी को फिलहाल यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, जैसा कि मैं बता रहा था। बिल्कुल सर्वेश, और जब आनंद गिरी की ओर से पुलिस की भी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या जांच किसी और को भी सौंपी जा सकती है आगे? अब इस मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी थे, उनके न रहने पर अब जो पंच परमेश्वर अखाड़े में होते हैं, तो उस पंच परमेश्वर की कल बैठक बुलाई गई है। अखाड़े के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र शास्त्री ने ये बैठक बुलाई है। उस बैठक में ये तय होगा कि आखिर कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा और आगे किस तरह से वो जांच चाहते हैं, क्योंकि कोई भी संत समाज, कोई भी उनका मानने वाला, कोई भी उनका शिष्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी वो किसी तरह से आत्महत्या कर सकते हैं। सभी चाहते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। अब संतों की जो मांग होगी, ऐसा माना जा रहा है कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ सकते हैं
और इसकी पूरी संभावना है तो संत समाज के साथ मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और बैठेंगे, तो जो संतों की मांग होगी उस पर सरकार तत्काल निर्णय लेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला हो जाता है। क्योंकि ये साधु संत जो संत समाज है उसके सर्वोच्च पद पर आसीन थे महंत नरेंद्र गिरी, और उनका व्यवहार ऐसा था कि वो सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे। धर्म के लिए वो लगातार धर्म को स्थापित करने के लिए संघर्षशील रहते थे, हमेशा संघर्ष करते थे। जो सामंजस्य की बात साधु संतों में होती थी उसको वो करते थे। सर्वेश, आपने भी बताया कि जिस संदीप का जिक्र हो रहा है वो संदीप के साथ पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है, और पैसों की लेन देन का जिक्र आनंद गिरी ने भी किया है। क्या आप यहाँ अखाड़े में आते जाते रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी से आपकी कई बार मुलाकात होती रही है, इस बारे में आपके पास क्या खबर है? वो कौन सी जमीन थी जिसे लेकर विवाद चल रहा था, संपत्ति बेचने को लेकर और पैसों को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दो मामले यहाँ पर हैं। अखाड़ा परिषद के पास क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी से मेरी बात भी हुई थी जब आनंद गिरी का विवाद हुआ था, तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र में यमुना पार इलाके में अखाड़े की जमीन थी। उस जमीन को यहाँ पर बेचा गया था। वो एग्जैक्ट मुझे इस समय नहीं आता है, लेकिन वो बताया जा रहा है करीब 18 बीघे जमीन थी। जिस जमीन को बेचने के बाद हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े ने, नीचे निरंजनी अखाड़े के नाम पर जमीन थी, इस जमीन को यहाँ से बेचा गया था और हरिद्वार में उससे बचे 100 बीघे जमीन ली गई थी। तो महंत नरेंद्र गिरी बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने संपत्ति को बेचा नहीं है, बर्बाद नहीं किया है, बल्कि उसके बदले कई गुना उन्होंने और ज्यादा संपत्ति को बनाया है, उस संपत्ति को निकालकर। इसी तरह से जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, श्रीमठ बाघम्बरी गति, यहाँ पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि मठ में काफी जमीन थी, इसके एक हिस्से को प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया गया और उस हिस्से जी विवाद लंबे समय से चल रहा था, और इसी बीच विनय कटियार ने सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से पूरे हिंदू समाज में और साधु संतों में खासा दुख व्याप्त है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विनय कटियार जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई समय समय पर, और साधु संतों का भी इनको भरपूर साथ मिला। नरेंद्र गिरी महाराज से कई बार आप संपर्क में रहे, बातचीत भी होती रही। बातचीत की आज के मुद्दे पर। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से पूरे हिंदू समाज में और साधु संतों में खासा दुख व्याप्त है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विनय कटियार जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई समय समय पर, और साधु संतों का भी इनको भरपूर साथ मिला। नरेंद्र गिरी महाराज से कई बार आप संपर्क में रहे, बातचीत भी होती रही राम मंदिर को लेकर या अलग अलग मुद्दों को लेकर। आज उनका जिस तरीके से शव मिला है संदिग्ध परिस्थितियों में, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, ये दुखद घटना है। वो साधु तो थे ही, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब किन परिस्थितियों में हत्या हुई है या आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और मैं समझता हूं वो कार्रवाई ऐसी होगी कि साधु समाज में एक संदेश जाएगा और पूरे हिंदू समाज में भी संदेश जाएगा, क्योंकि माफ नहीं किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम पूरी तरह से, सरकार हमारी इसमें लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश के और भी सारे लोग सब जुड़े हुए थे। तो अब उसको किसी को इग्नोर कर दें, इस घटना को इग्नोर कर दें, ये संभव नहीं है। सर, आपकी कई बार उनसे मुलाकात हुई है अलग अलग चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर। क्या कभी उन्होंने आपसे ऐसी बात शिकायत की या कोई बात कही हो ऐसी जो आपको लगी हो कि नहीं कोई समस्या चल रही है उनके साथ जिसका समाधान होना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल हंसते रहते थे, मनमौजी थे, लगता ही नहीं था कि कोई घटना होने वाली है, उनके मन में कोई दुख है, ऐसा कभी कोई लगा नहीं, कभी व्यक्त नहीं किया उन्होंने हम लोगों से। अगर ऐसी कोई बात आती तो फिर उस पर कुछ विचार किया जा सकता था। और ये बात तो सच थी कि कुछ वहाँ पर राजनीति साधु संतों में चल रही थी,
अब हर पहलू पर जांच की जाएगी और अभी उसके बाद राजनीति का जिक्र कर रहे हैं आप, किस तरीके की राजनीति थी? क्योंकि पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ राजनीति इस तरीके की थी तो आप शेयर कर सकते हैं सर। नहीं, हमारा शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। वो पुलिस कर रही है, उनको काम करने दें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हम तो पहली बार आपको रिएक्शन भी दे रहे हैं। सर, नरेंद्र गिरी महाराज के लाखों फॉलोवर हैं, हजारों लाखों फॉलोवर हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको लगता है कि ये इतना बड़ा प्रकरण हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? नहीं, अभी तो प्रारंभिक घटना घटित हुई है। हमको इस केस को लिंगारान नहीं करना है। सीबीआई समय लेती है। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो उससे भी परहेज नहीं किया जाएगा, उनको दे देंगे। लेकिन अभी तो लग ऐसा रहा है कि जो पुलिस ने एक्शन किया है वो सही दिशा में जा रहा है और हमको लगता है बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी पानी होगा और मुलजिम लोग पकड़े जाएंगे। सर, प्रयागराज क्या जाने के कभी कुछ है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं प्रयागराज के लिए, तमाम मंत्रिपरिषद के लोग जा रहे हैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। क्या आपका सर कोई कार्यक्रम तय हुआ अभी तक? नहीं, हमारा तो नहीं कोई कार्यक्रम है अभी, और अभी हमारा बना भी नहीं है। हमारा कोई स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं जा पाएंगे। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये विनय कटियार जी हैं जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी का जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लेकिन पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। आने वाले वक्त में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो हर कोई हैरान है इस खबर को सुनकर के, और बड़ी खबर यही है इस वक्त की आद्या तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। आद्या तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसका नाम सुसाइड नोट में है। 3 नाम जो है, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, आनंद गिरी। तो आनंद गिरी को पहले ही हरिद्वार से डिटेन कर लिया गया था। पुलिस टीम जाएगी यूपी पुलिस की उनको लाने के लिए। आद्या तिवारी को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सर्वेश, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश आप जुड़े हुए हैं क्या मेरे साथ? सर्वेश जी, अब इस पूरे मामले में सुसाइड नोट के हिसाब से आनंद गिरी, आद्या तिवारी हिरासत में है। संदीप तिवारी को भी अब हिरासत में ले लिया जाएगा देर सवेर। लेकिन पूरे मामले को तो उलझाया जा रहा है, उलझा दे रहा है बयान वो जो आनंद गिरी का आया है। आनंद गिरी कहते हैं सुसाइड कर ही नहीं सकते महंत नरेंद्र गिरी, उनको मारा गया है, बड़ी साजिश है। जी, निश्चित तौर पर बयान को निश्चित तौर पर बयान जो है वो उलझाया जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है वो सही दिशा में काम कर रही है। जैसा अभी विनय कटियार जी ने भी कहा कि पुलिस सीधे तौर पर जो भी सुसाइड नोट है उसमें जो एलिगेशन महंत नरेंद्र गिरी ने लगाए हैं उसके हिसाब से काम कर रही है। हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के पास वो लेटर भी है, क्योंकि हैंड राइटिंग मिलान किया जा रहा है कि वो महंत नरेंद्र गिरी का ही लिखा हुआ है या किसी अन्य व्यक्ति का लिखा हुआ है, ये भी कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में जो है जो भी तथ्य है उसी दिशा में पुलिस आगे बढ़े, जो अभी सुसाइड लेटर के आधार पर, सुसाइड नोट के आधार पर। और इसके साथ जो आनंद गिरी जो भी बातें कह रहे हैं वो बात अन्य लोग भी कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी इतने कमजोर नहीं हो सकते कि वो आत्महत्या कर लें। बात में तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन जिस दिशा में आनंद गिरी पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 4 अन्य लोगों के नाम बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति आत्महत्या अगर मान भी ले कि वो कर रहे हैं, और सुसाइड नोट में वो उन लोगों को क्लीन चिट देकर नहीं जाएंगे अगर उन पर भी एलिगेशन होता, तो ये सोचने वाली बात है। तो पुलिस, मुझे लगता है कि जो आला अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व हैं तो सूझबूझ से काम करेंगे और किसी भी दिशा में जांच को भटकाने की कोशिश भले की जाए, लेकिन वो जांच को सही दिशा में लेकर जाएंगे और इस मामले का खुलासा करेंगे। और जब कल पंच परमेश्वर बैठेंगे इस मामले को लेकर, तो पंच परमेश्वर जो मांग रखेंगे, मुझे लगता है कि सरकार के जो कैबिनेट होगी, जो मुख्यमंत्री जी होंगे, वो जरूर जो है संतोष की से बात करने के बाद एक सवाल सर्वेश, एक सवाल और मेरे मन में है। आप मौके पर मौजूद हैं, सबसे करीब हैं आप घटनास्थल के, बल्कि ग्राउंड जीरो पर हैं आप। तो पुलिस के बयान में मुझे फर्क नजर आ रहा है। आईजी साहब जो प्रयागराज में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि पुलिस के जाने से पहले शव को फंदे से उतारा जा चुका था, शव जमीन पर शव था।
जबकि डीजी एलओ साहब जो बता रहे थे बयान लखनऊ में बैठकर, उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने शव को उतारा गया। हकीकत क्या है? देखिए, अभी फिलहाल जो यहाँ पर आईजी बता रहे हैं, हम उस बात को मानकर चल रहे हैं। हो सकता है कि जो एडीजी एलओ हैं, लॉ एंड ऑर्डर, उनको जो यहाँ से कम्युनिकेट किया गया हो, बताने में कुछ गलतियां उसमें हो सकती हैं, इसको भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं वो जो बात बता रहे हैं, हम उसको मानकर चल रहे हैं। हम बहुत भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते दर्शकों के बीच भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आईजी प्रयागराज भ्रम तो खुद पुलिस पैदा कर रही है। निश्चित तौर पर इसमें डाउट पैदा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो बात यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर आईजी केपी सिंह बता रहे हैं, उसको अगर माने तो उसके शिष्यों ने, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन आप भी मानते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल सर्वेश, जो ग्राउंड जीरो पर है उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और दी जाएगी, लेकिन संजय सिंह ने क्या कहा उनको भी सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। अखिल